देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब में जनादेश प्राप्त करके ही सत्ता परिवर्तन के पक्षधर है। जहां तक कांग्रेस की बात है, जब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो उनकी बात को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात कि अब अगर मान लीजिए 92 विधायकों में से जब तक 61 विधायक पंजाब के कांग्रेस के संपर्क में नहीं आते, तब तक क्या वो दल बदल कर सकते हैं क्या? यह भी एक संकट है। तो प्रताप सिंह बाजवा को कम से कम 61 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लेने होंगे, और अभी उनके पास तो 1/3 विधायक ही दिखाई दे रहे हैं अगर 30 विधायक हैं तो। ऐसे में तेल देखो और तेल की धार देखो, हम लोग तो वेट एंड वॉच की ही भूमिका में रहेंगे। आप वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे। मैं एक और देखिए बड़ा डेवलपमेंट, अजय जी देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपके नेता बयान पर बयान दे रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि दिल्ली बीजेपी ने ले ली तो पंजाब हम ले लें, क्या ये वाली सोच हो गई है? देखिए कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा का क्या बयान आया है, वो कह रहे हैं पंजाब में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं पंजाब में अब ये सीएम नहीं चलेगा। अब ये सीएम नहीं चलेगा का मतलब क्या है? सभी पार्टियों के संपर्क में है आपके विधायक। अब ये सोच लीजिए, वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों के संपर्क में है, यानी दिल्ली का जो एक असर है वो पंजाब पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि दिल्ली में जो हुआ उसके बाद वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को लग रहा है कि वो टूट सकते हैं, और इसीलिए अलग अलग पार्टियों के संपर्क में है, ये कह रहे हैं वो। अब जरा इस पर बताइए मुझे अजय जी, सब पार्टियों के संपर्क में, मुख्यमंत्री भी संपर्क में, मुख्यमंत्री भी संपर्क में, आप मुख्यमंत्री का भी जिक्र करें, मुख्यमंत्री भी संपर्क में। भगवंत मान अब नहीं चलने वाले, टीवी पे दिखा रहा हूँ। हाँ सुचरिता जी, एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ टीवी पर। ये इसमें पता है, देखिए प्रेम जी को मैं विशेष बधाई देना चाहूंगा। इसमें राजनाथ सिंह जी, इसमें जसवंत सिंह जी, इसमें वेंकट नायडू जी, इसमें मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी। तो 2011 में जो मिशन प्रेम जी की पार्टी का था कि कांग्रेस को नेस्त नाबूद करके केजरीवाल जी को लगा दो, वो इनका मिशन पूरा हो गया। क्योंकि 24 में इनसे नाराज क्यों हुए केजरीवाल जी से? दिल्ली में भाजपा के नेता प्रधानमंत्री जी, इन्होंने वादा करा था कि इंडी गठबंधन में आप मत जाइए और उनके साथ चुनाव मिलकर मत लड़िए, अने हम आपको हमारी जो बी टीम बना के भेजा उससे हटा देंगे। लेकिन केजरीवाल साहब की उम्मीदें पंजाब जीतते ही बड़ी हो गई थी, वो राष्ट्रीय नेता हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे मोदी जी आपकी जरूरत नहीं है, अब मैं केवल चुनाव लड़ूंगा इंडी गठबंधन के साथ, आप चाहें तो ठीक है। फिर 2015 में, 2020 में, 200 MP, 25 में आपके पास एक भी खाता नहीं खुला, 3 लोकसभा में खाता नहीं खुला, गृह मंत्री, और तो आप अपनी पार्टी की चिंता करो ना। 8 आदर्श शक्तियां अजय जी अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, मजबूत आ गई। और आप ये बताइए बीच में सुन तो खाता कब खुलेगा दिल्ली में? क्या 2029 को लोकसभा में खुलेगा या 2030 की विधानसभा में खुलेगा कांग्रेस का? अब इनको कह दिया है कि अब हम अरविंद केजरीवाल का नेस्त नाबूद कर देंगे और पूरा अटैक शुरू कर। अजय जी आप कांग्रेस का बताइए, खाता कब खुलेगा दिल्ली में? चुनाव जीत गए। अरे सुन तो लो भैया, तो अब मोदी जी का, प्रेम जी की पार्टी का विजन पूरा हो गया। अच्छा, उनको 27 साल बाद दिल्ली का सूखा मिल गया, ये बधाई के पात्र है, ये बधाई के पात्र। नहीं वो तो ठीक है, पर समीर जी कह रहे हैं वो तो बधाई के पात्र है, ये आप भी मान रहे हैं, समीर जी भी मान रहे हैं, 27 साल के बाद उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन आपका क्या हो रहा है, कांग्रेस का क्या हो रहा है? वो तो वहां सिफर है, और वहां पंजाब में भी आप कह रहे हैं 30 भी आगे, तो क्या होगा? अब आप ये जो कह रहे हैं ना, सरकार नहीं बनने वाली है, सरकार नहीं बनने वाली। देखिए जीरो, हम जीरो से ही सारी सब चीजों का निर्माण होता है सुचेरिता जी, जीरो से ही सारी कहानी, अंक भी जीरो मिलकर जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जीरो से ही निर्माण होता है, तो हम जीरो ही रहेंगे, हम जीरो से आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें जीरो इतना पसंद आ रहा है कि बढ़ा के उसे अंकों में ले जाएंगे, जीरो के साथ मिलाकर, जीरो के साथ मिला के आगे ले जाएंगे। जीरो पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम यह है कि हम जनता के मुद्दों पे लड़ेंगे और सरकार से पूछेंगे कि हम क्या चाहते हैं, और आने वाले कल में हमारा संगठन 2027 और 29 की तैयारी कर रहा है, और आने वाले बिहार चुनाव की तैयारी कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन होने जा रहा है, हमारा संगठन एक अच्छी तरह से बनने जा रहा है। सरकार बीजेपी की बन गई है, प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोई प्रवेश वर्मा बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, कोई कह रहा है कि महिला सीएम बन सकती है इस बार, क्योंकि दिल्ली में महिला सीएम के अंडर काम दिल्ली अच्छा करती रही है, ये इतिहास कहता है। पार्टी क्या कहती है, फैसला कब होगा?
देखिए सुचरिता जी, मैं सबसे पहले अजय वर्मा जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि डबल हैट्रिक जीरो बनाने की के बावजूद अजय जी का जो साहस है वो अभिनंदनीय है कि लगातार जीरो पर आउट होने के बावजूद भी उन्हें जो है दिल्ली में कांग्रेस के पुनरुत्थान की अपेक्षा है। बिहार में वो बेचारे राष्ट्रीय जनता दल के दुम बनकर अपना दम बरकरार रखने के भ्रम में हैं, उसके बावजूद वो बिहार के चुनाव की दुहाई दे रहे हैं। तो इनका जो साहस है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के निर्वाचन की निर्धारित नीति है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों से विमर्श के आधार पर नेतृत्व मुख्यमंत्री का निर्णय लेगा। इतना निश्चित समझें कि मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के विकास के लिए समर्पित रहने वाला मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली के को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 24x7 काम करने वाला मुख्यमंत्री होगा। यमुना जी को साफ करने के लिए जो है संकल्पित मुख्यमंत्री होगा। यहाँ की सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो है स्वयं को सतत जो है कार्य में झोंकने वाला प्रेम जी, आप ये बात समझ रहे हैं कि दिल्ली में आपके लिए चुनौती बड़ी होगी। मुख्यमंत्री अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सरकार बनाकर काम शुरू हुआ है, क्योंकि जो आरोप आप लगाते रहे आम आदमी पार्टी पर, जो कई बार उन्होंने खुद स्वीकार किए कि हमने वादे पूरे नहीं किए, अब सब आपकी तरफ देखेंगे कि अब आप वो वादे पूरे करें, आप यमुना साफ करें, आप महिला सुरक्षा पर जो बात कहते हैं, बिजली पानी पर जो बात करते हैं, वो आप कर दिखाएं। जी जी जी, निश्चित। देखिए सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि 2014 के संकल्प पत्र में जितने संकल्प हमने लिए थे, 99% संकल्पों की पूर्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया। 2019 में जितने संकल्प लिए थे, 96% संकल्पों को हमने पूरा किया। हमने मध्य प्रदेश में जो संकल्प लिया, महाराष्ट्र में जो संकल्प लिया, छत्तीसगढ़ में जो संकल्प लिया, हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी जहाँ सरकारें हैं, हम जनता से किए गए संकल्पों की 100% पूर्ति की दिशा में 24x7 काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है। हमको भारत को 2047 तक विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करना है। ऐसे में हर राज्य को जहां भी हमारा शासन पहुंचेगा उसको विकसित करने के लिए हम जो है प्राणपण से काम करेंगे। इसमें कोई संदेह न जनता को है और ना ही हमारे नेतृत्व को है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी नाम तय नहीं हुआ है। जो आपने इतनी सारी बातें कही उसमें ये बड़ा क्लियर है कि नाम अभी तय नहीं है।